हेलो साथियों, मैं रविंद्र यादव आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आर के स्टडी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी मैथ्स की सीरीज जो 10 मिनट वाली सीरीज चल रही है, उसमें आज अपना टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। और मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ट्रिक की क्वेश्चन जो एग्जाम में अपने में बनते हैं, उनको मैं आज आपको करना सिखाऊंगा। तो आपको इस वीडियो में एंड तक बने रहना है और देखेंगे कि कैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन मात्र 10 या 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट को आज। और आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि 225 रुपए 2 वर्ष में 256 रुपए बन जाते हैं। कितने रुपए बताइए? 225 रुपए कितने वर्ष में? 2 वर्ष में कितने रुपए बन जाते हैं? बताइए। 256 रुपए बन जाते हैं। तो उसने पूछा है कि दर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? दर। तो आपको रेट ज्ञात करना है। तो देखिए, मैंने जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया था तब मैंने आपको क्या बताया था? देखिए, वर्ष कितने हैं? 2 वर्ष। 2 वर्ष हैं तो आप दोनों का क्या लेंगे बताइए? वर्गमूल लेंगे। मैंने आपको जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया है, जो कि आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मैथ की में, तो मैंने आपको बताया कि जब कभी भी दर पूछी जाए और यहाँ समय कितना दिया हो 2 वर्ष, तो देखिए पहले धन कितना था? पहले कितना था बताइए? 225। अब कितना हो गया बताइए? अब कितना हो गया बताइए? 256 हो गया आपका। इसका मतलब क्या? कितने वर्ष में हुआ है? 2 वर्ष में। कितने वर्ष में हुआ है? 2 वर्ष में। तो आप क्या करेंगे? दोनों का लेंगे वर्गमूल। दोनों का क्या लेंगे बताइए? वर्गमूल लेंगे। तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? 15। और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बताइए? 16। तो बस आपको कुछ नहीं करना। अब क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो बताइए 15 से 16 हुआ, यानी एक ब्याज मिला। कितने रुपए पर ब्याज मिला है? एक 15 रुपए पर। और परसेंट बनाने के लिए क्या कर देते हैं बताइए? 100 का मल्टीप्लाई। इसको काटेंगे, ये आ जाएगा 3, ये 20 बार। टोटल क्या बचा बताइए? 20/3। और 20/3% को हम कह सकते हैं 6 सही 2/3%। कितना कह सकते हैं बताइए? 6 सही 2/3%। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका वो होगा 6 सही 2/3%। जब आपको 2 वर्ष का दिया हो तो आपको वर्गमूल लेना है, और अगर 3 वर्ष का दिया होता है तो आपको घनमूल लेना है। ये याद रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि रुपए कितने हैं? 2304। कितने वर्ष में? 2 वर्ष में। कितने रुपए हो जाते हैं बताइए? 2500 रुपए हो जाते हैं। तो इसमें भी क्या पूछा है आपको? दर पूछा है। तो देखिए रेट कैसे निकालेंगे? मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आप 2304 जो है इनको यहां लिखेंगे। अनुपात कितने हो गए बताइए? 2500 हो गए। अब देखिए क्या करेंगे हम? टाइम कितना दिया है बताओ? ये आपको 2 वर्ष टाइम दिया है। तो आप दोनों तरफ क्या लेंगे बताइए? वर्गमूल लेंगे। तो जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। और जब आप इसका वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 50 आ जाएगा। जब आप इसका 2304 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48। और जब आप 2500 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा? आपका 50 आ जाएगा। अब देखिए, चाहे तो आप काट भी सकते हैं, यहाँ 24 कर सकते हैं, और यहाँ कितना आ जाएगा बताइए? 25 आ जाएगा। तो बताइए 24 रुपए से 25 रुपए हो गए, 1 रुपए की ब्याज मिली। इसका मतलब क्या है? 1 रुपए की ब्याज मिली। रेट हमें निकालना है। रेट कितना धन था बताइए? 24 था। इंटू में क्या करेंगे बताइए? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए? 6। और ये कितना आ जाएगा बताइए? 25। तो ये 25/6%। 25 बट्टे कितने हो जाएंगे बताइए? 6%। तो ये आ जाएगा आपका 4 सही 1/6%। कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि रेट निकालना है तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए ये कह रहा है 1024 रुपए 3 वर्ष में, 1024 रुपए 3 वर्ष में 1458 रुपए बन जाते हैं। तो दर ज्ञात कीजिए। अब की देखिए, अब की समय अपना कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। अब की समय कितना दिया है? 3 वर्ष दिया है। तो आप क्या लेंगे बताइए? 3 वर्ष का यदि आपको समय दिया है तो आप क्या लेंगे? घनमूल। क्या लेंगे बताइए? क्यूब रूट लेंगे। तो देखिए कैसे करना है ये क्वेश्चन। जैसे आपको जो रुपए दिए थे 1024, अनुपात ये कितना दिया है बताइए? 1458। पहले अगर ये सॉल्व हो रहा है तो इसको आप काट लेंगे। पहले काट भी लेंगे, अगर कट रहा है तो ये हो जाएगा 500 बार है। अनुपात ये कितना हो जाएगा बताइए? 729 हो जाएगा। अब आपको क्या लेना है? अब आपको लेना है दोनों पक्षों का घनमूल। आपको क्या लेना है? दोनों पक्षों का
घनमूल लेना है क्यूब रूट। जब आप क्यूब रूट रहेंगे तो आपको पता है ये 8 कहाँ है, 8 8 64 8 512 है, और 9 नेम 81, 81 नेम कितने होते हैं 729, तो ये 8 का घन है, तो इसका मतलब क्या है, 512 का घनमूल क्या आ जाएगा 8, अनुपात इसका 729 का घनमूल क्या आ जाएगा बताइए 9। तो अब 8 से कितने रुपए मिल रहे हैं 9, तो रेट निकालना है हमें, तो 1 रुपया हमें ब्याज का मिल रहा है, धन कितना था अपना 8, तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से काट देंगे 2, ये आ जाएगा 25, ये क्या हो गया बताइए 25/2% का मतलब क्या होगा बताइए 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 12.5% एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देखिए कुछ रुपए, देखिए क्वेश्चन सेम टू सेम वही है, कुछ रुपए 3 वर्ष में अपना 8 गुना हो जाते हैं, तो दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन की केवल लैंग्वेज चेंज कर दी है, बाकी कंसेप्ट वही है, सॉल्यूशन वही रहेगा। देखिए क्या है, कुछ रुपए 3 वर्ष में, 3 वर्ष आपको दिया है, कितना दिया है 3 वर्ष, 8 गुना हो जाते हैं। अब देखिए ऐसे क्या लिखना है, यानी पहले रुपया मानेंगे आप 1, तो बाद में कितना हो जाएंगे ये बताइए 8 गुना हो जाएंगे। 1 का 8 गुना कितना हो जाएगा बताइए 8, यही तो कहा है कि पहले का कितना गुना हो जाता है, जैसे पहले मान लिया आपने 1 रुपया, तो बाद में कितना हो गया 3 वर्ष में, 3 वर्ष में कितना हो गया 8 गुना हो गया, तो 8 रुपए हो गए। अब देखिए 3 वर्ष है, तो मैंने क्या बताया था आपको बताया कि 3 वर्ष है तो आप दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे बताइए घनमूल ले लेंगे, घनमूल लेंगे तो इसका तो एक ही आ जाएगा अनुपात, इसका कितना आ जाएगा बताइए 2। अब 1 से 2 हो रहा है, रेट निकालना है हमें रेट, तो देखिए 1 से 2 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एक ब्याज मिला है, यहां तक अंतर एक ही तो है, एक ब्याज मिला है, पहले कितना था धन हमारा 1, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका 100%, यानी रेट कितना रहा होगा बताइए 100%। डी ऑप्शन एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का 100%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में, कितने वर्षों में बताइए 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, 2 वर्षों में 2.25 गुना हो जाती है, तो दर क्या है, क्या निकालनी है हमें, दर निकालनी है। तो देखिए कुछ भी नहीं करना, अब की टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिए हैं, अब देखिए कुछ भी नहीं है 2 वर्ष दिए हैं, तो पहले 1 रुपया मान लेंगे, उसके बाद ये कितने गुना हो रही है बताइए 1 रुपए का कितने गुना हो रही है 2.25 गुना हो रही है 1 रुपए का। इसका लेना है हमें रेशियो, इसका क्या लेना है हमें बताइए रेशियो लेना है। तो आप क्या करेंगे, ये हटाएंगे तो ये 100 आ जाएंगे नीचे, ये 100 आ जाएंगे, इस 100 को इधर पहुंचा देंगे हम, तो ये हो जाएगा 100 अनुपात ये कितना हो जाएगा बताइए 225। अब टाइम क्या क्या दिया है आपको 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया तो आप क्या लेंगे बताइए वर्गमूल लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 10, 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10, और इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा बताइए, इसका वर्गमूल आ जाएगा आपका 15, क्योंकि 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, इसको और काट लीजिए 2, अनुपात कितना आ जाएगा 3, तो रेट निकालना है हमें, तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना है 1 का डिफरेंस है, पहले कितना था 2, इंटू में क्या करेंगे बताइए 100, तो आपका सही आंसर आ जाएगा 50%, सही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का 50%। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 3 वर्ष है तो घनमूल लेंगे, और यदि 2 वर्ष है तो क्या लेंगे आप वर्गमूल लेंगे। मुझे आशा है कि आपको कंप्लीटली कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन का टाइप चेंज होता है, कुछ रुपए 2 वर्ष में 3 गुना हो जाते हैं। देखिए कुछ रुपए 2 वर्ष में कितने गुना हो जाते हैं 3 गुना हो जाते हैं, तो कितने वर्ष में, यानी हमें टाइम निकालना है, कितने वर्ष में 27 गुना हो जाएंगे वो निकालना है, कितने वर्ष में कितने गुना हो जाएंगे 27 गुना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। देखिए टाइम कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, और 2 वर्ष में कितने गुना हो रहा है बताइए 3 गुना, कितने गुना हो रहा है बताइए 3 गुना। क्या हम 3 गुना को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्या हम 3 गुना को 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब देखिए क्या पूछा है 27 गुना, तो या क्या पूछा बताइए 27 गुना पूछा है, तो बस आप इतना अच्छे से समझें कि इस 27 को इस 3 की पावर में ही बनाइए। इस 27 को जब आप 3 की पावर में बनाएंगे तो क्या हम इस 27 को बताइए 3 की घात 3 नहीं लिख सकते, क्या 3 की घात 3 नहीं लिख सकते, इस 27 गुना को क्या हम लिख सकते हैं 3 की घात 3। अब बताइए जब 1 घात थी तब तो समय कितना लग रहा था बताइए 2 वर्ष, और जब 3 घात है तो 6 वर्ष लगेंगे,
जब 1 घात थी तब कितना समय लग रहा था बताइए 2 वर्ष, तो 3 घात है तो 6 वर्ष लगेंगे, यही आंसर होगा। यानी 1 घात थी इसकी 3 की, 1 यूनिट का मान कितना था 2, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बताइए 2 गुणा 3, तो बराबर आंसर आ जाएगा आपका 6 वर्ष। यानी 6 वर्ष में वो कितने गुना हो जाएगा बताइए 27 गुना हो जाएगा। जब 1 घात थी 2 वर्ष था, 3 घात हो जाएगी तो 2 3 8 6 कर देंगे, यानी इसका इसमें आप डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्या है, कुछ रुपए 5 वर्ष में 2 गुना हो जाते हैं। कुछ रुपए 5 वर्ष में, कितने वर्ष में बताइए 5 वर्ष में कितने गुना हो रहे हैं 2 गुना हो रहे हैं, तो कितने वर्ष में 2048 गुना हो जाएंगे। तो देखिए कुछ भी नहीं है, टाइम कितना लग रहा है बताइए 5 वर्ष, क्या लग रहा है टाइम 5 वर्ष, और कितने गुने हो रहे हैं 2 गुना, तो क्या हम 2 गुना को 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब कितने गुना पूछा है, देखिए कितने गुना पूछा है हमें 2048 गुना, 2048 गुना पूछा है, तो क्या हम इस 2048 को 2 की पावर 11 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 की पावर 10 कितना होता है 1024, और 1024 में और 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएंगे 2048। इसका मतलब क्या है, इस 2048 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 11, कितना लिख सकते हैं बताइए 2 की पावर 11। अब बताइए 1 यूनिट का मान 1 घात है तो कितना था 5 वर्ष था, तो 11 घात होगी तो 55 वर्ष ही तो आ जाएगा, क्या कर देंगे डायरेक्ट गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 11 गुणा 5 बराबर आपका आंसर आ जाएगा 55 वर्ष, यानी 55 वर्ष में वो 2048 गुना हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर आइए, देखिए फिर आ गया, कुछ रुपए 3 वर्षों में 8 गुना हो जाते हैं तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएंगे। देखिए कुछ रुपए 3 वर्षों में, अब देखिए फिर कितना दिया है 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष दिया है, कितने गुना हो रहे हैं बताइए 8 गुना, कितने गुना हो रहे हैं बताइए 8 गुना हो रहे हैं। क्या मैं इस 8 गुना को 2 की घात 3 लिख सकता हूं, क्या मैं इस 8 गुना को 2 की घात 3 लिख सकता हूं। अब देखिए कितने गुना पूछा है, फिर हमें कितने गुना पूछा है, हमें 16 गुना हो जाएंगे। 16 गुना को क्या हम बताइए 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 16 गुना को क्या हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए जब 3 घात है तब समय कितना दिया है बताइए 3 वर्ष, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 3 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष होगी। 3 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दी है 3 वर्ष, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 वर्ष, या मैं ऐसे लिख दे रहा हूं कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है बताइए 3 वर्ष, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 वर्ष, तो बताइए 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 4 गुणा 1 कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का सही आंसर है एकदम 4 वर्ष। ऐसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगर कोई धन 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 27 गुना हो जाता है तो 25 वर्षों में यह धन कितना हो जाएगा। अब की ये पूछा है कितने गुना हो जाएगा, ये पूछा है। देखिए कितना सिंपल है, जब आपको 15 वर्ष दी हैं, जब आपको 15 वर्ष दी हैं तो क्या कहा गया बताइए, ये कहा गया 27 गुना हो रहा है। कितने गुना हो रहा है बताइए 27 गुना हो रहा है। क्या मैं 27 गुना को, क्या मैं 27 गुना को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, क्या मैं 27 गुना को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। अब देखिएगा 15 वर्ष में 3 की पावर 3 गुना हो रहा है, तो ये कह रहा है 25 वर्षों में, यानी 25 वर्ष में देखना है हमें कितने गुना हो जाएगा। तो आप ही बताइए 15 वर्ष में ये 3 की घात 3 मिल रही है, 15 वर्ष में घात कितनी मिल रही है 3, तो 25 वर्ष में कितनी मिलेगी ये पूछा है, यानी 15 यूनिट का मान कितना है घात में 3, तो 25 वर्ष का कितना होगा बताइए 25 वर्ष का, तो आप क्या लिखेंगे बताइए 15 यूनिट का मान कितना है बताइए 3 वर्ष है, तो 1 यूनिट का निकालेंगे तो आप क्या आ जाएगा बताइए 3/15। अगर आप 25 का निकालेंगे तो 25 का यहां गुणा कर देंगे बताइए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए 5 आ जाएगा, यानी 25 यूनिट का मान आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। अब देखिए 3 की घात पर 5 लगा देंगे, बस 3 की घात पर अगर हम 5 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा वो देखना है हमें, 243 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, और ये हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 243 टाइम्स, 243 टाइम्स। तो बस कुछ नहीं करना, आपको घात निकालना था कि कितनी घात बन जाएगी, उसी घात को हम 3 के ऊपर रख देंगे, ये बेस था उसके ऊपर रख देंगे हम,
मुझे आशा है कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है लास्ट का क्वेश्चन। कुछ रुपए 4 वर्षों में, कुछ रुपए 4 वर्षों में 4800 हो जाते हैं तथा 8 वर्षों में कितने हो जाते हैं बताइए 6000। तो प्रिंसिपल पूछा है मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें? मूलधन ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या ट्रिक मिलेगी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या ट्रिक बता रहा हूं मैं, वो आराम से ट्रिक बता रहा हूं मैं। देखिए आपको कुछ नहीं करना, मूलधन निकालना है तो P गुणा, आपको क्या करना है P गुणा, बाद में कितने हो रहे हैं बताइए 6000, बाद में कितने हो रहे हैं बताइए 6000, पहले कितने थे बताइए 4800, पहले कितने थे बताइए 4800, और बराबर में बस नीचे जो पहले धन था वो रख देना है। क्या रख देना है आपको? पहले धन था वो रख देना है। या आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, देखिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, ऐसे क्वेश्चन की डायरेक्ट ट्रिक क्या है, जब सेम डिफरेंस हो, यानी 4 का डिफरेंस है वर्षों में, 4 का डिफरेंस है वर्षों में, तो देखिए क्या है ट्रिक, डायरेक्ट क्या है, आप ट्रिक क्या यूज कर सकते हैं कि पहले जो धन था उसका करेंगे आप वर्ग, यानी 4800 गुणा करेंगे 4800, और बाद में कितना धन हो रहा है बताइए, बाद में हो रहा है आपका 6000, बाद में कितना हो रहा है आपका 6000। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से 1 ये जीरो कट जाएगा आपका, 6 से ये कितने के बार कट जाएंगे बताइए 8 बार। तो P कितना आ जाएगा आपका 8 गुणा 480, जैसे ही आप करेंगे तो ये P आ जाएगा आपका 0, 8 8 64 के 4, 8 चौक 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38। तो 3840 इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर होगा। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले धन का स्क्वायर करके बाद वाले धन से आप भाग दे देंगे। तो दोस्तों आज की ये अपनी कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज यहीं फिनिश होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी के लिए।